यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। 2021 और 22 में जो पाठ्यक्रम आपका संशोधित किया गया है वो आपको हम बता रहे हैं। यहाँ आपका जो 70 नंबर का पूर्णांक लिखित परीक्षा में आएगा और 30 नंबर आपका प्रोजेक्ट कार्य जो हुआ है, जो विद्यालय में हुआ है, 70 में से आपको 23 अंक लिखित परीक्षा में लाना होता है और जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है वो 30 अंक होता है विद्यालय में। 70 में से 23 लाना अनिवार्य है और 30 में से 10 अंक लाना अनिवार्य है। तो किस हिसाब से हुआ? तो जब 70 में आप 23 लाएंगे और 30 में से आप 10 लाएंगे तो आपके हो जाएंगे 33 अंक। ये आपके सिर्फ पास मार्किंग के लिए है, सिर्फ पास मार्किंग के लिए। अब किस हिसाब से व्यवस्थित किया गया है ये आपको हम बताते हैं। तो इस तरह से जो आपकी इकाइयों के अनुसार आपको बताया गया है। नंबर 1 जैसे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपको 5 नंबर को पूछा जाएगा और बीजगणित 18 नंबर की पूछी जाएगी। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का होगा, ज्यामिति 12 नंबर का होगा, त्रिकोणमिति के जो सवाल होंगे 10 नंबर के आएंगे, मेंसुरेशन 10 नंबर का होगा, सांख्यिकी 10 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल नंबर जोड़ करके आपके होंगे 70 अंक। इस तरह 70 अंक हो जाएंगे। 70 अंक में से आपको 23 अंक लाना अनिवार्य होगा। इस तरह से आपका जो संशोधित पाठ्यक्रम है इस तरह से आपको बताया गया है। तो अब जिनमें से जो सबसे पहला पाठ है जो संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को हम समझेंगे अब कि कैसे किस हिसाब से संख्या पद्धति के सवाल हल किए जाएंगे। आप इसको सही से देख लीजिए, किसी किस हिसाब से बताया गया है ये पूरा आप सही से नोट कर लीजिए। इस हिसाब से आपका संशोधित पाठ्यक्रम किया गया है। अब लिख लीजिए। अब जो आपका संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में जो ज़्यादा ज़रूरी बातें जाननी होती हैं पहले हम उसको समझेंगे। संख्या पद्धति है क्या? संख्या पद्धति में संख्याओं को हम सुव्यवस्थित रूप से लिखते हैं। तो ज़रूरी है सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं वो आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। आप देख सकते हैं पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या होती है। तो बस थोड़ा फर्क है, जब 0 का आविष्कार हुआ, जब 0 संख्या आई तब जाके हमारी संख्या पूर्ण हुई, तब से उसे हम पूर्ण संख्या कहने लगे। परिमेय संख्याएं क्या होती है? सिंपल सी बात है एकदम। परिमेय संख्या वह संख्याएं होती जो P/Q के रूप में होती। जो भी संख्या P/Q के रूप में हो वो क्या होगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इन ऊपर कोई अंक लिखा हो और नीचे जैसे आप बता सकते हैं 1/3 हो गया, 4, 5 ये भी हो गया, क्योंकि जो भी संख्या होती है उसके नीचे 1 लिखा होता है कहीं ना कहीं से। तो इसलिए जो है ये परिमेय संख्या कहलाएंगी आपकी। दूसरी चीज़ परिमेय संख्या है क्या है? आप परिमेय संख्या जो होती हो वो P/Q के रूप में नहीं होती है, उसी का अपोजिट हो जाता है। उसके बाद आपकी होती वास्तविक संख्या है। उसके बाद आपकी जब आती है वास्तविक संख्याएं तो आप देखिए वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो परिमेय और परिमेय दोनों रूप में होती हैं। वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आप लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। परिमेय P/Q के रूप में भी होती हैं
जैसे 1/3, 4 और √2। इस तरह करके क्या है कि ये आपकी वास्तविक संख्या है। उसके बाद आपका नंबर 6 आपका आता है सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या में से क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होती है, दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या, इसको माना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 + 3i। तो 2 क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है, और 3 क्या, i क्या है, आपकी काल्पनिक संख्या है। तो 2 वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है। तो अब हमारे हिसाब से आप अच्छे समझ चुके होंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा। तो अगला चैप्टर जब आपका संख्या पद्धति जैसे ही हम पढ़ाएंगे तो आपको बड़ी ही क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको समझ लीजिए, ध्यान से आप इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी साथ हम आपको संख्या पद्धति वाले पार्ट में सवालों को हल करना बताएंगे।